जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुधा में हेतु अभिनंदन। सुन रहे हैं आप सभी मंदोदरी की कथा। मंदोदरी का बहुत कम वर्णन क्यों आता है रामायण में, जबकि मंदोदरी बहुत सात्विक विचारों वाली थी। ना ही उसने युद्ध किया और ना ही किसी को युद्ध करने की सलाह दी, अथवा तो कभी उसने युद्ध को प्रोत्साहन भी नहीं दिया, कभी किसी को शाप नहीं दिया। अब बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, किसी को शाप नहीं दिया? क्या किसी ने ऐसा दिया है? हाँ मित्रों, हाँ। जब महाभारत के युद्ध का अंत हुआ, गांधारी ने प्रभु श्री कृष्ण जी को श्राप दे दिया था, लेकिन लंका के राजा का वध होने पर मंदोदरी के सारे पुत्रों के मारे जाने के पश्चात भी मंदोदरी ने प्रभु श्री राम को शाप नहीं दिया है। इसीलिए मंदोदरी को अत्यधिक महान बताया गया है। मंदोदरी ने कभी रावण को प्रोत्साहन नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ समझाया है कि मैया जानकी को वापस कर दो, और कहा है हरि आनु जगदम्बा। अरे तुमने ये क्या किया है? साक्षात मां जगदम्बा का हरण करके लाए हो। तुम काल को निमंत्रण दे रहे हो लंकेश। इस प्रकार से मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया है, मेघनाद को भी समझाया है। जब मेघनाद युद्ध करने जाता है तो मंदोदरी ने कहा है, बेटा युद्ध धर्म के लिए करना, धर्म के लिए युद्ध करना, कभी अधर्म के लिए युद्ध मत करना। धर्म का साथ, अधर्म का साथ मत देना। अपने पुत्रों के अतिरिक्त मंदोदरी ने अपने देवर अर्थात रावण के अनुज विभीषण को भी समझाया है कि भाई को छोड़कर मत जाना। अगर भाई को छोड़कर चले जाओगे तो जीवन भर कलंकित रहोगे। और सत्य है मित्रों, विभीषण कलंकित है। यद्यपि वह राम की शरण में गया है, प्रभु शरणागत बत्सल भगवाना कहलाते हैं, लेकिन मित्रों, प्रभु श्री राम की शरण में जाने के पश्चात भी विभीषण देशद्रोह और भ्रातृद्रोह का कलंक नहीं मिटा पाया है। कलंकित है विभीषण, क्योंकि उसने अपने भाई का परित्याग किया, देश का परित्याग किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी मां स्वरूप भाभी के वचनों को भी नकारा। इस प्रकार मंदोदरी के सात्विक विचारों की और उसके विचारों में पारदर्शिता निरंतर ही प्रतिबिंबित होती है। और कैसे, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, ये दूसरा सर्ग खत्म हुआ है, हम प्रस्थान करते हैं तीसरे सर्ग की ओर।